हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार की करारी फजीहत झेलने के बाद कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का काम किया, बीजेपी ने सिस्टम को हाईजैक करने का काम किया और चुनाव आयोग को शिकायत करके ये कहा गया कि बीजेपी ने गलत तरीके से सरकार बनाने का काम किया है। और इस मामले में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर ये साफ तौर पर कहा, सबूत देने का दावा भी किया और कहा कि कांग्रेस ने जहां पूरी शिद्दत के साथ जनता की भावनाओं के साथ चुनाव लड़ा, वहीं पर बीजेपी ने गलत तरीके से चुनाव जीतने का काम किया। लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों पर तमाचा लगाते हुए और करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि हरियाणा के चुनाव में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए हैं और कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है। चुनाव आयोग ने किस तरह से कांग्रेस के आरोपों का करारा जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद करने का काम किया है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा के चुनाव में धांधली हुई है और ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनावी हेराफेरी की गई है। चुनाव आयोग ने 1642 पेजों का जवाब कांग्रेस को देते हुए हर पॉइंट वाइज ये क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस के किसी भी आरोप में दम नहीं है और कांग्रेस अपनी हार की फजीहत से बचने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में किसी भी तरह की अनियमितता के कांग्रेस के आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताकर खारिज कर दिया है। आयोग ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव दर चुनाव निराधार आरोपों से दूर रहने के लिए नसीहत भी दी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बीते 1 साल के 5 ऐसे खास मामलों का हवाला भी दिया है जिनमें कांग्रेस ने झूठे आरोप लगाने का काम किया। आयोग ने इन मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को बिना किसी सबूत के चुनावी कार्यों पर आतंक हमलों से बचना चाहिए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को लिखे गए पत्र में सामान्य संदेह का दावा कर हवा बनाने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने कांग्रेस को सख्ती के साथ भविष्य में निराधार आरोपों से बचने का परामर्श भी दिया है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को मतदान और मतगणना के दिनों में खास तौर पर निराधार और सनसनीखेज आरोपों और शिकायतों से आगाह किया है और ऐसे आरोप नहीं लगाने के लिए चेताया भी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उसके सारे के सारे प्रयास इस बात के होते हैं कि चुनाव में कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो, कोई भी धोखाधड़ी ना हो, लेकिन कांग्रेस झूठे आरोपों के बलबूते पर चुनाव आयोग को बदनाम करने का काम कर रही है और भारत की चुनाव व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाने का काम कर रही है। चुनाव आयोग ने असुविधाजनक चुनावी नतीजों का सामना करने के बजाय अनावश्यक और अनर्गल प्रलाप के लिए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ने के बजाय कुछ शिकायतों को तथ्यहीन आधार पर उनके सामने पेश किया है जिनमें कोई दम नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 1642 पन्नों का जवाब भेजा है। इसमें आयोग ने जरूरी सबूत भी दिए हैं। आयोग ने कहा कि हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई गलती नहीं थी, सब कुछ कांग्रेस के उम्मीदवार या उनके एजेंटों के सामने हुआ था। इसके लिए पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेना था। काउंटिंग में किसी तरह की कोई गलती नहीं हुई थी और हर चरण को पहले क्लियर करवाने के बाद ही अगले चरण में आगे बढ़ने का काम किया गया। इसके बाद ही चुनाव आयोग ने कांग्रेस द्वारा दी गई 26 विधानसभा हलकों में गड़बड़ी की शिकायतों की गहन छानबीन करने के बाद ये जवाब तैयार किया गया है और इस जवाब में चुनाव अधिकारियों से पूरी फीडबैक ली गई है, उनकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। उसके बाद ही 1642 पन्नों का जवाब तैयार किया गया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के अधिकृत प्रतिनिधि हर जगह सभी चुनाव में मौजूद थे और उनकी क्लियरेंस के बाद ही चुनाव परिणाम घोषित किया गया था और इस सारी प्रक्रिया में ना तो कोई गड़बड़ी थी, ना कोई धोखाधड़ी थी और बिना किसी भेदभाव के और गड़बड़ी के चुनाव को पूरा किया गया था। यानी चुनाव आयोग ने भूपेंद्र हुड्डा के उन सारे आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने बेईमानी के जरिए चुनाव जीतने का काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा ने जो सबूत चुनाव आयोग के पास भेजे थे उन सभी सबूतों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है और ये कह दिया है कि इन सबूतों में कोई दम नहीं है, ये सबूत तथ्यहीन है और कांग्रेस को झूठे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उसे सही तथ्यों के आधार पर शिकायत करनी चाहिए, उसे पूरे सबूतों के साथ में सामने आना चाहिए, वरना उसे इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। चुनाव आयोग के इस 1642 पेजों के
जवाब से यह साबित हो गया है कि कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत पर काम कर रही है। कांग्रेस को हरियाणा में लगातार तीसरी हार पच नहीं रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वो चुनाव में गड़बड़ी के झूठे आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की सभी शिकायतों का निपटारा करते हुए ये साफ कर दिया है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष थे, चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं थी और चुनाव में किसी तरह की कोई हेराफेरी नहीं हुई थी। यानी कांग्रेस के सारे आरोपों को चुनाव आयोग ने तार तार कर दिया है। कांग्रेस के लिए अब अपने झूठे आरोपों के बचाव में कोई बात नहीं है। अब देखने की बात यह क्या भूपेंद्र हुड्डा अपने पहले के बयान के अनुसार चुनाव आयोग के इस आदेश, इस जवाब के बाद क्या हाई कोर्ट में 26 सीटों को लेकर कोई याचिका दायर करेंगे या अपना मुंह बंद रखने का काम करेंगे। हरियाणा में चुनाव में की गई हेराफेरी के कांग्रेस के आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हरियाणा में चुनाव में कोई हेराफेरी हुई है, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में कांग्रेस की हार के कारणों में क्या क्या सबसे बातें ऊपर रही, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को क्या चुनाव आयोग के जवाब के बाद हाई कोर्ट में जाना चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।